हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एजुकेशन ऑर्बिट में। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का होली बहुत ही अच्छा गया होगा। चलिए, आप लोगों के बीच आज हम लेकर के आ गए हैं साइंस एंड टेक के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृपया यह सेशन आप लोग पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो आज का पहला सवाल है, विज्ञान क्या है? बताएंगे विज्ञान क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी जल्दी आप बताएंगे। आज आपके हाथ में फ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप है, किसी के पास कुछ है, कंप्यूटर है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव जीवन को आसान बनाना। टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का आसान बनाना। लेकिन आजकल लोग टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंड सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि www का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। अक्सर यूज भी करते होंगे, किसी चीज़ को सर्च करने में www लगाते हैं। तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए इधर का ऑप्शन जो है, इसमें आपको इधर वर्ल्ड को इधर कर दिया, वेब को उधर कर दिया है, लेकिन इसका करेक्ट क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका करेक्ट जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो हम सभी जानते हैं कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी आप बताएंगे इसरो की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जल्दी आप लोग बताएंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था और कहाँ हुआ था। कमेंट में जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट जवाब हो जाएगा 1974 ईस्वी में। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मिसाइल माइन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्यारे साथियों, हम सभी जानते हैं कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? हमारे देश के भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रोबोटिक्स किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? जल्दी से आप लोग बताएंगे रोबोटिक्स किससे संबंधित है? रोबोट का निर्माण से संबंधित है रोबोटिक्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का अर्थ क्या है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। 12 क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? तो मशीनों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका एआई का मतलब क्या होता है? मशीनों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत का चंद्र मिशन कौन सा है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे भारत का चंद्र मिशन कौन सा है? मंगलयान है, चंद्रयान है, आदित्य और क्या है? गगनयान। तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान, हमारा चंद्रयान
थर्ड जो कि सक्सेस हुआ था, चांद पे लैंड किया था। तो चांद पे जाने के लिए कौन सा मिशन है? चंद्रयान है। चलिए, और अगला है मंगलयान किस ग्रह से संबंधित है? इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है प्यारे बच्चों। मंगलयान का मतलब क्या होता है? मंगल ग्रह का मिशन था मंगलयान, जो कि 2008 में ही शायद सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत का सूर्य मिशन कौन सा है? जल्दी जल्दी बताएंगे। इसमें साइंस एंड टेक के बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल डाले गए हैं, तो कृपया आप लोग पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो भारत का सूर्य मिशन कौन सा? आदित्य L1 है। कौन सा? आदित्य L1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? जल्दी बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जैव प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जीवों का तकनीकी उपयोग से। किससे संबंधित है? जीवों का तकनीकी उपयोग से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग होता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे 17 का करेक्ट जवाब क्या होता है? इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? ब्राउजर का, प्रिंटर का, स्कैनर का, स्पीकर का। तो इंटरनेट पे कोई चीज़ खोजने के लिए हम लोग ब्राउजर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ब्राउजर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ईमेल का उपयोग किसके लिए होता है? जल्दी आप लोग बताएंगे। ईमेल का उपयोग फोटो खींचने के लिए, संदेश भेजने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, गेम खेलने के लिए। तो हम लोग ईमेल का उपयोग संदेश भेजने के लिए करते हैं प्यारे साथियों। कोई इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? चंद्रमा से, सूर्य से, हवा से, पानी से। जल्दी जल्दी बताएंगे। 19 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा नाम बोले तो सूर्य। क्या बोले? सौर ऊर्जा नाम सुने तो इसका करेक्ट जवाब सूर्य हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? ये साइंस एंड टेक के बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं, और यह सवाल कई बार कई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, डीजल। तो सौर ऊर्जा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कोयला, पेट्रोल, डीजल इन सब का एक बार उपयोग होता है, इसलिए ये क्या है? अनवीकरणीय। कोयला का अगर हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो इसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? जल्दी जल्दी बताएंगे। 21 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा किससे उत्पन्न होते हैं? तो परमाणु विखंडन से उत्पन्न होते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मोबाइल फोन किस तकनीक पर आधारित है? जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? मोबाइल फोन किस तकनीक पे आधारित है? तो वायरलेस संचार है। क्या है? वायरलेस संचार है मोबाइल फोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जीपीएस का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? जीपीएस का उपयोग खाना बनाने में करते हैं, स्थान का पता करने में, बिजली बनाने में, फोटो खींचने में। तो इसका तो कोई बच्चा भी बता देगा कि जीपीएस का उपयोग हम लोग स्थान का पता करने में करते हैं, ना कि खाना बनाने में और ना कि बिजली बनाने में। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार 24 पे आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि क्लोनिंग किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्लोनिंग किससे संबंधित है? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्लोनिंग किससे संबंधित है? जीव की समान प्रकृति बनाना। क्या हो जाएगा? जीव की समान प्रकृतिक बनाना, क्लोनिंग इसी से संबंधित है प्यारे साथियों। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ब्लैक होल का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? ब्लैक होल का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो ब्लैक होल का जानकारी हम लोग खगोल विज्ञान में लेते हैं। किस में लेते हैं? खगोल विज्ञान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान। क्या हो जाएगा? मानव अंतरिक्ष उड़ान, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है
कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग हम लोग करते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी किस स्तर पर काम करती है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे 28 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी नैनो स्तर पे काम करती है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। 29 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा पैरम 8000। क्या हो जाएगा, पैरम 8000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है। जल्दी जल्दी बताएंगे 30 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। इस प्रकार आज हम लोग पूरे 30 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कर चुके हैं और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे प्यारे साथियों। चलिए इसी के साथ आज हमारा सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए जोश नई उमंग के साथ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, तो यह सेशन अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और उससे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।